नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भूमि और मैं हूं दिव्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में अनुपयोगी सरकारी जमीनों का होगा कायाकल्प। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने खाली और अनुपयोगी सरकारी जमीनों के रीडेवलपमेंट की बड़ी योजना तैयार की है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि ऐसी जमीनों का डिजिटल लैंड बैंक और GIS मैपिंग तैयार की जाएगी। शहरों में इन जमीनों पर आवासीय योजना, कॉम्प्लेक्स, पार्किंग और सरकारी कार्यालय बनाए जाएंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वेयर हाउस और स्किल डेवलपमेंट सेंटर विकसित किए जाएंगे। सरकार ने अतिक्रमण रोकने और जर्जर भवनों के नवनिर्माण के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। रायपुर पुलिस का हाईटेक कदम, थानों में शुरू होगा ई मालखाना सिस्टम। रायपुर कमिश्नरेट के सभी 21 थानों के मालखानों के अब डिजिटल और हाईटेक बनाया जा रहा है। सिटी कोतवाली से शुरू हुई ई मालखाना सिस्टम ने जब्त किए गए हर सामान, चाहे सोना चांदी हो या ड्रग्स या अन्य सामग्री, पर यूनिक बारकोड लगाया जाएगा। इस खास सॉफ्टवेयर को एक IPS अधिकारी ने तैयार किया है, जिससे जब्त सामान की मॉनिटरिंग और रिकॉर्ड सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित हो सकेगा। अवैध खनन पर बड़ा एक्शन, 9 वाहन जब्त, कोल डिपो सील। जी हां, बिलासपुर में खनिज विभाग ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। पचपेड़ी, लावरा और मस्तूरी क्षेत्र में छापेमारी कर 2 JCB, 1 लोडर और 5 हाईवा समेत कुल 9 वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं लिम्हा क्षेत्र में नियमों के खिलाफ संचालित मेसर्स कश्यप कोल डिपो को भी सील कर दिया गया है। 1500 मैट्रिक टन कोयला भी वहां से जब्त किया गया है। वहीं खनिज विभाग की इस कार्यवाही से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। विधायक नायब तहसीलदार विवाद बढ़ा, हड़ताल की चेतावनी। अंबिकापुर में सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के बीच विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। विधायक की बहन ने तहसीलदार पर बदतमीजी का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं नायब तहसीलदार ने विधायक और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। मामले को लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की कलेक्टर के पास पहुंचा है और कार्यवाही नहीं होने पर सामूहिक हड़ताल की चेतावनी भी दी है। डीएड अभ्यर्थी की नियुक्ति को लेकर आपका अल्टीमेटम। जी हां, छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। आप नेता उत्तम जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर 10 जून तक 2300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर 11 जून से आमरण अनशन की चेतावनी भी दी गई है। अभ्यर्थी पिछले 153 दिनों से रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं। BSP से करोड़ों का लोहा चोरी कांड। जी हां, गोदाम से 100 टन माल बरामद। भिलाई स्टील प्लांट से करोड़ों रुपए के लोहा चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। दुर्ग पुलिस ने अकलोरडीह गांव में छापा मारकर एक गोदाम से 100 टन से ज्यादा संदिग्ध लोहा और भारी मशीनें जब्त की हैं। जांच में BSP के कई स्तरों पर मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। मुख्य आरोपी संजय सिंह और गोदाम संचालक मोहम्मद सलीम फिलहाल फरार हैं। CISF सुरक्षा के बावजूद इतनी बड़ी चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। थाने की बैरक में शराब पार्टी पड़ी भारी, 2 प्रधान आरक्षक सस्पेंड। जी हां, मामला राजनांदगांव के सोमनी थाना परिसर का है, जहां बैरक के अंदर शराब पार्टी करना 2 प्रधान आरक्षकों को भारी पड़ गया है। SP अंकिता शर्मा ने अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रधान आरक्षक हेमंत अनंत और भूपेंद्र कोचे को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। दोनों को रक्षित केंद्र अटैच किया गया है। वहीं पुलिस विभाग की इस कार्रवाई के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है। गोबर खाद घोटाले में बड़ी कार्रवाई, तत्कालीन रेंजर रमेश खैरवार सस्पेंड। जी हां, मरवाही वन मंडल में 14,77,000 रुपए के गोबर खाद घोटाले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। तत्कालीन रेंजर और वन क्षेत्रपाल रमेश कुमार खैरवार को वित्तीय अनियमितता और फर्जी भुगतान मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में कैंपा कार्यों और वृक्षारोपण योजनाओं में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। इससे पहले कैंपा शाखा प्रभारी भूपेंद्र साहू पर भी कार्रवाई हो चुकी है। मामले में और अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरों में बताई जा रही है। खरीफ सीजन से पहले कृषि विभाग का एक्शन, 8 कृषि केंद्रों को नोटिस। जी हां, बलौदाबाजार जिले में कृषि विभाग ने खाद बीज की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर बड़ी कार्यवाही की है। निरीक्षण अभियान के दौरान 8 कृषि केंद्रों और समितियों में स्टॉक रजिस्टर, मूल्य सूची और रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली है, जिसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने किसानों को सही दाम पर खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। गृह मंत्री का OSD बनकर खिलाड़ियों को धमकाने वाला गिरफ्तार। भिलाई के खुर्सीपारा स्टेडियम में क्रिकेट मैच के दौरान खुद को गृह मंत्री का OSD बताकर खिलाड़ियों से अभद्रता करना एक युवक को भारी पड़ गया है। आरोपी सर्वेश्वर सिंह खिलाड़ियों को धमका रहा था और रौब झाड़ रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी
आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी जांजगीर चांपा का रहने वाला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर पर हमारी है पैनी नजर। फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ, तब तक बने रहें उज्जवल भूमि के साथ। धन्यवाद।